मैंने राशिदा से बात कर ली है। क्या बात? यही कि मैं और आप ज़ीशान के लिए सिद्रा का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या कहा उसने? नहीं मानी, लेकिन मान ही जाएगी। ज़ीशान से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसको। और वैसे भी ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो मैं ऐसा कभी ना सोचती, लेकिन इस वक्त इससे बेहतर और कोई हल नहीं है हम सबके लिए। इस ज़ीशान ने तो सबके सामने मेरा सर झुका के रख दिया है। क्या कुछ नहीं सोच रखा था मैंने उसके लिए? हमीद, आप मजीद को समझाएं। राशिदा तो मान ही जाएगी। मजीद राशिदा मान गए तो अम्मी अब्बा जी को क्या एतराज होगा? फिर मुझे कुछ और फैसले भी करने हैं। क्या हो रहा है? तुम कब आए? तुम्हारे लिए कोफ्ते बना रही हूँ। बस अल्लाह करे ये बन जाएं तुम्हारी अम्मी और भाभी जैसे अच्छे। कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेती तुम। क्यों खुद खोल काम कर रही है? क्यों? मुझे तुम्हें खुश करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ लैला। हाँ, नाराज नहीं हो, लेकिन उदास हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम उदास ना हो। अब जल्दी से हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। क्या हुआ? अच्छा नहीं बना था? तुम आज खाना बनाने के चक्कर में कपड़े बदलने ही भूल गई। और बस वैसे ही सुस्ती भी हो रही थी। अपने घर में अकेले रहने का ये फायदा है ना कि आप किसी भी हुलिये में घूम सकते हो। तुम्हारे घर में मुझे हमेशा ही टेंशन रहती थी कि कोई मेरे कपड़ों के बारे में कुछ कह ना दे। बहुत तंग थी वहां पर। तंग नहीं थी, अनकंफर्टेबल थी। तुमने खा लिया? मैंने डिजर्ट भी बनाया तुम्हारे लिए। मैं खिलाऊं? हाँ, मीठा खाने का दिल नहीं है, थक गया हूँ बहुत। मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं रख दूंगी। अम्मी, भाई तो हॉस्टल चला गया है, अब उसका कमरा मुझे ही दे दें। क्यों दे दूं? हॉस्टल गया है, वापस आएगा तो अपने कमरे में ही रहेगा ना। वैसे अम्मी, मैं सोच रही थी कि कैस और लैला का कमरा शफक को दे दे। फिर इतनी होनहार बच्ची है, सिद्रा और मारिया के साथ रहने में इसको मसला होता है। लैला और कैस का कमरा? हाँ, उन्होंने अब कौन सा वापस आना है, और अब्बा जी ने कौन सा उन्हें अब इस घर में आने देना है। तो खाली कमरे का क्या करेंगे? आएंगे वापस, मुझे पूरी उम्मीद है। तुम्हारे अब्बा जी ऊपर से जितना मर्जी सख्त बने, दिल से उनकी भी यही ख्वाहिश है
कि लैला और कैस वापस आए। भूल है अम्मी आपकी। लैला मैडम अब इस घर में कभी वापस नहीं आएंगी और ना ही कैस को आने देगी।